तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज पहुंचा हूं एक ऐसे दुर्ग के ऊपर जिसे अजय दुर्ग माना जाता है। बात कर रहा हूं मैं अजयगढ़ की। अजयगढ़ का किला अपने इतिहास के जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, इनसे पूरे बुंदेलखंड क्या पूरे भारतवर्ष में इसके चर्चे होते रहते हैं। ये जो अजयगढ़ का किला है, आप लोग देखिए, जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो इसका पहला ही गुम्बद हमें देखने को मिलता है, जो बुर्जा जिसको बोला जाता है, वो फर्स्ट द्वार पर ही बना हुआ दिखाई पड़ता है। बात करूँ इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो ये जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत की एक छोटी सी चोटी पर बना हुआ ये महल है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई की बात करूँ तो लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। बात करूँ इसके निर्माण कार्य की, तो इसका निर्माण जो हुआ था 12वीं से 13वीं सदी के बीचों बीच चंदेल राजाओं ने करवाया था। जिन राजाओं ने, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, उनके वंशजों ने ही इस अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो मेरे यहाँ आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। इसका मेन द्वार ये था, अजयगढ़ किले का मेन द्वार, जिसकी स्थिति अभी भी मतलब 700-800 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी काफ़ी शानदार दिखाई पड़ती है। देखिए, ये वही पत्थर लगे हुए हैं, वाइट बलुआ पत्थर इसमें लगा हुआ है, सफ़ेद बलुआ पत्थर, उसकी मदद से फर्स्ट द्वार बना हुआ है। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे बहुत रहस्यमय किस्से। जैसा कि मैं बता दूं, धन संपत्ति कई चर्चों से इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर वो ताले और चाबी की क्या है रहस्यमय कहानी, क्या है वो धन संपत्ति से जुड़े हुआ एक ताला बना हुआ है कि यहाँ पर एक ऐसी लिपि लिखी हुई है, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, लोग कहते हैं जिसको पढ़ने से यहाँ का धन उसे मिल सकता है। वही सब आज आप लोगों को हम इस महल की रहस्यमय चर्चे करेंगे और इसकी रहस्यमय कहानियाँ सुनाएंगे, और इसको, इनके रहस्यों को आज हम लोग छानबीन करेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ सैनिकों के लिए रुकने की, मतलब खड़े रहने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। युद्ध की स्थिति में अगर कोई इस तरफ से चढ़ाई कर रहा है तो यहाँ से उन्हें अपनी जो प्राचीन कालीन तलवारें, भाले, गोले वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ से फेंक के उनमें मार सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ के वो रहस्यमय कुंड दिखाते हैं, जिसको गंगा जमुना बोला जाता है। आज भी उसमें शीतल पानी लोग कहते हैं कि भरा रहता है। चलिए जानते हैं कितना शीतल जल है वहाँ का, कितना साफ़ जल है। और आज से जो 700 से 800 वर्ष पहले वो कुंड बने हुए थे, वो कुंड तो कई सदियों पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि कुंड थोड़ी दोबारा से रिन्यूअल किए गए होंगे, वो तो पहले से ही बने होंगे, महल के बनने से पहले भी। देखिए सामने लंगूर बैठा है, हमें थोड़ा डर लग रहा है, क्या पता ये अटैक ना कर दे। तो हमें इस बंदर ने रास्ता रोक रखा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है हमें। तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से वो भाग नहीं रहा है। हम लोग चलिए आपको वो यहाँ की चित्रकलाएँ दिखाते हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं, और वो सब चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चित्रकलाएँ आपको प्राचीन कालीन, चंदेल कालीन वो मूर्तियों की शिल्पकलाएँ दिखाएंगे। यहाँ से ही जैसे महल का सेकंड द्वार स्टार्ट होता है, चढ़ाई स्टार्ट होती है, यहाँ पर कुछ चित्रकलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए इन पत्थरों की मदद से हम लोग ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो चाबी, वो ताला, वो लिखावट, जो लैंग्वेज लिखी हुई है, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। देखिए ये आ गया है इस महल का सेकंड द्वार। देखिए ये है इस महल का सेकंड द्वार, जो कि पत्थरों से ही पूरा द्वार बना हुआ है। इधर दो बगल में ये छल्ले बने हुए दिख रहे हैं पत्थरों को काट करके। इसका आप लोग कमेंट में बताना है किस लिए लगाए गए होंगे। चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ हम लोग आते हैं तो जो प्राचीन समय का यहाँ द्वार लगा रहता था, वहाँ पर एक बड़ी सी लकड़ी डाली जाती थी, जिससे द्वार को सपोर्ट मिल जाती थी। चलिए आइए, यहाँ सैनिक रुका करते थे। देखिए आप लोग, देखो जैसे ही हम लोग महल के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ हमें मिलती है एक गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई, जो चंदेल कालीन चित्रकलाएँ यहाँ बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको देख सकते हो, बड़ी सी चट्टान में श्री गणेश जी भगवान की प्रतिमा उभारी गई है, और यहाँ पर कुछ श्लोक या मंत्र वगैरह भी लिखे गए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। क्लियर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जैसे कि यहाँ आए हैं, तो यहाँ से कुछ हमें पर्यटक मिले हैं जो किला घूमने आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कहाँ से, भैया आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से हूँ। देख सकते हो अजयगढ़ का जो किला है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही मतलब एक ऐसा किला है कि दूर दूर से लोग आते हैं। तो इनसे कुछ पूछते हैं नेपाली, भैया कुछ नेपाली लैंग्वेज सुनाइए आप अपने, कुछ भी बोलिए, मतलब कि अच्छा लगा मिलके, ऐसा कुछ। मलाई धेरै राम्रो लाग्यो यहाँ आएर।
तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मतलब आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके। देखिए इन्होंने नेपाली भाषा थोड़ी सी बोली है और ये भैया बता रहे थे आप कहाँ से हो? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से हो। देखिए इतने दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं तो इनसे भी थोड़ी इनकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि हमने तो आज तक तेलंगाना नहीं गए हैं, इनसे पूछते हैं कैसी लैंग्वेज है। थोड़ा आप मेरे से। वो तेलुगु है वहाँ हाँ। का लैंग्वेज। अच्छा, पर मुझे बंगला आती है, बंगला बोल सकता हूँ मैं। तेलुगु नहीं आती आपको? ना, मैं बचपन से बाहर रहा ना, बांग्लादेश। अच्छा, चलो बंगला ही सुना दीजिए जो भी है। हाँ, बांग्ला है। हाँ। की बोलबो? तो मतलब कुछ भी बोलिए, मतलब क्या कैसा लगा इस महल খুব को? ভালো লেগেছে এখানে। ওয়া 500টা সিঁড়ি আমরা উঠে এখানে এসেছি, আর আমরা পুরো টিম আছি, আমরা 7-8 জনের টিম আছি। আর গুজরাট থেকে আমাদের এখানে ইউপি থেকে, নেপাল থেকে, ও কন্নড় থেকে আসছে। তা সবাই আমার এখানে এসে এনার সাথে দেখা হলো। ইউটিউবার ইনি সঞ্জয় সূর্যবংশী, এনার সাথে ভালো দেখা হলো, বা দাদা ইনি, খুব ভালো লাগলো। ওনার পিছনে ক্যামেরায় উনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উনিও ক্যামেরা খুব ভালো করছেন। अच्छा, আর এ প্রথম আমরা আসলাম। আর 500 সিঁড়ি, এর ইতিহাস অনেক পুরনো। ইনি আরও ভালো করে ডিসক্রিপশনে আপনি ওখানে বাত বলবেন, খুব ভালো। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, जो आया। मतलब ये आया है। तो देखिए यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। बड़ा मतलब स्थल है, बहुत पुराना दुर्ग है और 13वीं सदी से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। तो लोग बाग यहाँ आते हैं। इन्होंने हमसे बोला था थोड़ी हमसे बात करना, तो काफ़ी दूर के हैं, नेपाल से भी हैं, इसमें कन्नड़ से भी हैं, और आपको जैसे कि अभी जो बंगला भाषा है उन्होंने सुनाई है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ की कुछ चित्रकलाएं और दिखा दूँ, आ जाइए। देखिए यहाँ से कुछ चित्रकलाएं आपको बनी हुई दिखाई पड़ रही होंगी, और वो जो ताला और चाबी है उसको अभी मैं आपको दिखाने के लिए ले जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको वो कुंड दिखा दूं जो यहाँ पर 2 बने हुए हैं, जो कि काफ़ी रहस्यमयी हैं, गंगा यमुना नाम से जाने जाते हैं। उन बंदरों की वजह से हम नहीं जा पाए थे, लेकिन अब हम चलते हैं। आ जाइए पांडे जी। आइए, देखिए बहुत ही विशाल का एक चट्टान मुझे लग रहा है ऊपर से कहीं से खिसक करके यहाँ गिर गई है, ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है। क्योंकि बारिश के मौसम में ये फिसलन भरे रास्ते हो जाते हैं और बारिश का जो पानी है वो पहाड़ों से फिसलता है, तो ये चट्टानों को भी लेकर के नीचे आ जाता है। आइए वो चट्टान वो दिखाते हैं आपको, यहाँ की कुछ रहस्यमयी कुंड बने हुए हैं जो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, ये आम का वृक्ष आप देख रहे होंगे, इसके पेड़ को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कितना प्राचीनतम वृक्ष हो सकता है। कई सौ वर्ष पुराना वृक्ष यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, जिसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ एक वीर हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, इनको भी सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। हमारी वीडियो वायरल करवा देना। देखिए ये है यहाँ पर एक गंगा, जिसको बोला जाता है गंगा कुंड। इसके अंदर पानी जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल शीतल जल इसके अंदर भरा हुआ, बिल्कुल साफ़ पानी। लोग यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। जो आपको नीला नीला दिख रहा है बहुत गहरा है, और इसके अंदर ट्यूबवेल बोर की मशीन भी डली हुई, जो आप लोग देख रहे हो वो भी मशीन भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। आइए एक छोटा सा कुंड यहाँ पर भी आपको बना हुआ दिखाई पड़ जाएगा। देखिए ये है वो यमुना, जिसको यमुना बोला जाता है। इसके अंदर भी काफ़ी शीतल जल भरा हुआ हमें दिखाई पड़ता है। पहाड़ों का जो पानी होता है वो फिसल करके, रिसाव करके बारिश का पानी आता है, और इसके अंदर निरंतर पानी भरा रहता है। गर्मियाँ हो चाहे ठंडियाँ हो, कभी भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। लोग बाग पीने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसे कई तमाम रहस्य अजयगढ़ किले के अंदर छुपे हुए हमें दिखाई पड़ जाते हैं, और हम लोग आपके बीच में लेकर के आते हैं। चलिए अब दिखाते हैं वो ताले और चाबी, और पूरे महल को विजिट करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसी सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। दोस्तों देखिए हम लोग इतनी चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं इस अजयगढ़ दुर्ग के मेन द्वार के पास, जहाँ पर वो रहस्यमय ताला, चाबी और वो लिपि, वो लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसको लोग कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद अजयगढ़ दुर्ग से असंख्य जो मतलब इतना धन संपत्ति ले जा सकते हैं कि सिर्फ उस लैंग्वेज को समझना है। वो चाबी आप देख पा रहे हो, उससे वो ताला खुल जाएगा। और यहाँ का चाबी ताले की कहानियाँ ऐसी भी मानी जाती हैं कि इस लिपि को जो पढ़ लेगा तो चाबी अपने आप उसे मिल जाएगी। आइए चलिए दिखाते हैं वो आपको लिपि जो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये लिखी हुई है वो प्राचीन कालीन लिपि, जिसे पढ़ना समझना
मुश्किल है। और ऐसा माना जाता है कि जो इस लिपि को समझ लेगा वो यहाँ का धन संपत्ति निकाल कर ले जा सकता है। और यहाँ चाबी देखिए आप लोग, ये जो चाबी बनी हुई यहाँ दिखाई दे रही होगी अजयगढ़ दुर्ग की, ये चाबी उसे मिल जाएगी और ताला खुल सकता है। और भी कई रहस्यमय यहाँ के देखिए आपको चित्रकला देखने को मिलेगी, जो कि बुंदेलखंड के चित्रकारी जो करने वाले हुआ करते होंगे, उन्होंने कितनी शानदार तरीके से चित्रकारी इसमें उभारी होगी। देखिए, आ जाइए। यहाँ एक विशालकाय दुर्ग बना रहता था और देखिए यहाँ किसी सांप ने अपनी कैचुली निकाली है, जो कि आपको यहाँ स्पष्ट बनी हुई दिखाई पड़ रही होगी, उसकी कांसुली डली हुई। आइए चलिए, देखिए सामने मेन द्वार है इसका, जिसको अभी रिन्यूअल किया गया है और इसको दोबारा से बनाया गया है। ये था इस महल का मेन द्वार। जो मेहराब आप देख रहे हो उसका 4 खूंट का मेहराब बना हुआ है। ऊपर बुंदेली स्थापित शैलियों से बने हुए चित्रण आपको उभरे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तो हम इसके अंदर चलेंगे और इसके कई रहस्यमय जो इसके अंदर महल बने हुए हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मिले हैं एक दादाजी, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं है पता? हम नहीं दोगे कुछ। नहीं दोगे? बता दो कुछ थोड़ा सा। अरे हम परत के सरकारी आदमी हैं, ऐसा थोड़ी है कि अपने अच्छा, वेरिफिकेशन खराब करें। चलो कोई बात नहीं, दादाजी नहीं बताएंगे। चलो हम अंदर चलते हैं। आइए अंदर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, हम लोग जैसे महल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ मिलता है हमें सैनिकों का कक्ष, जहाँ पर सैनिक वगैरह रुका करते थे और यहाँ द्वार वगैरह ये लगे रहते थे। देखिए लकड़ी का विशाल का टुकड़ा आज भी वो हमें इसमें डला हुआ दिखाई दे रहा है। इस गेट का दोबारा से निर्माण कार्य हो गया है, गेट सही हो गया है। चलिए आ जाइए। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ मिलती है हमें एक विशालकाय तोप। इसी तोप को अजयगढ़ किले पे दुर्ग पर रखा गया था। इस तोप को चलाने के लिए जो सैनिक हुआ करते थे वो बहुत ही वीर योद्धा हुआ करते थे। और देखिए इस पे कुछ लिखा है, आइए थोड़ा सा कैमरा दिखाइए। श्री पंचदेव सहाय घोड़ा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। गजानन नाम है इस तोप का, शायद लिखा हुआ है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ के जो पीछे के, हम महल के अंदर आते हैं जैसे ही तो ये मेन द्वार के पीछे का हिस्सा दिख रहा है, कितना विशालकाय बना हुआ हमें अभी भी दिखाई पड़ता है। और इस तोप को देखिए आप एक बार, ये रहस्यमय तोप जब चलाई जाती थी तो यहाँ आसपास की ज़मीनें खुद जाती थी। जो दुश्मन राजा आक्रमण करने आया करते थे तो इस तोप का गोला आप देखिए, कम से कम 1 बिलांग जितना बड़ा इसमें गोला डलता था। जहाँ इस तोप का वार होता था वहाँ से सैकड़ों सैनिक उड़ जाते थे हवा में। यहाँ देखिए कुछ एक महल टाइप का बना हुआ है, थोड़ा सा इसको हम विजिट करके फिर आपको आगे की और रहस्यमय दृश्य दिखाएंगे। इसमें सिर्फ इसलिए मैं लेकर के आया हूँ कि इसमें जो चित्रण आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी रहस्यमय चित्रकलाएँ आपको यहाँ उभरी हुई दिखाई पड़ जाएंगी और देखने को मिल जाएंगी। अब बढ़ेंगे हम आगे और यहाँ के और भी कुछ रहस्यमय कक्ष वगैरह बने हैं, उनको विजिट करेंगे। आ जाइए। देखिए, यहाँ आज के समय में पुरातत्व विभाग ने अपनी रेख देख में इसको कर लिया है। तो यहाँ का जो मतलब काम है वो होता रहता है, समय समय पर यहाँ पर बदलाव होता रहता है। और यहाँ मेला भी लगता है संक्रांत के टाइम पर, यहाँ बहुत भीड़ होती है। और ये पूरा क्षेत्र देखिए, यहाँ एक समय पर विशालकाय दुर्ग हुए करते थे, आज मैदान में परिवर्तन हो गया है। यहाँ का ये क्षेत्र मैदान में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पर कैन नदी निकली हुई है उसका व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है। आ जाइए। ये देखिए यहाँ का रहस्यमयी व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 से 600 मीटर ऊंची चोटी पर बना हुआ यह अजयगढ़ का दुर्ग एक विशालकाय दुर्गम दुर्ग है। और यहाँ से आपको दिखाई पड़ रही होगी वो नदी, जिसको कैन नदी बोला जाता है। सामने ही आप देख पा रहे हो, उधर पानी विशालकाय भरा हुआ है। अभी हम चलेंगे आगे और आपको यहाँ के एक एक रहस्यमय दृश्य और दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अंदर कुछ और भी महल बने हुए हैं, उनको विजिट करते हैं। आ जाइए।
देखिए जब अंग्रेज़ों का शासनकाल यहाँ आया था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक इसको बनवाया था, देख सकते हो। ये प्राचीन कालीन शायद कैदखाना वगैरह हो सकता है या फिर गुप्त सुरंगों में जो रास्ते जाते हैं वो हो सकता है। आज इसमें ताला डाल दिया गया है, कोई इसके अंदर नहीं जाता है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ ये छोटा सा कक्ष है। अंग्रेज़ों ने जब इस पर 18वीं सदी में इस पर आक्रमण किया था और इसको अपने अधीन कर लिया था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको मतलब एक पर्यटकों के लिए खोल दिया था, एक दर्शनीय इसको बना दिया था। चलिए आगे बढ़े हम। बहुत ही अभी जंगल हमें पार करनी है, उसके बाद महल के पास हम लोग पहुंचेंगे। ये दोस्तों इतना सब कुछ आपको हम दिखाने के बाद अजयगढ़ किले के लास्ट हिस्से में आए हैं, जहां पर आपको रहस्यमय मंदिर और यहां का रहस्यमय तालाब देखने को मिल जाएगा। इस तालाब की कुछ विशेषताएं आज ऐसी मानी जाती हैं कि यहाँ पर संक्रांत के दिन मेला लगता है और यहाँ की मान्यताएं ऐसी हैं कि जब संक्रांत के दिन यहाँ कोई स्नान करता है तो उसके जो शरीर पे कुष्ठ रोग वगैरह कुछ भी ऐसे शारीरिक रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो अभी उस तालाब को हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको कुछ हिंदू जो देवी देवताओं की चित्रकलाएं हैं, प्राचीन कालीन 9वीं 10वीं सदी की बनी हुई मूर्तियां, उनके आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। देखिए ये पत्थरों को यहाँ पर गाड़ रखा है और इसमें कुछ प्राचीनतम वो मूर्तियाँ उभारी गई हैं जो आज खंडित हो चुकी हैं। इनकी रेख देख का प्रभाव ना होने के कारण आज ये पूरा महल जो है एक छत्र व्यवस्था अवस्था में फैल चुका है। और ये मूर्तियाँ देखिए आप लोग, टूट चुकी हैं पूरी मूर्तियाँ। और यहाँ देखिए शायद प्राचीन समय के महल की जो बाउंड्री वॉल हुआ करती होगी, ये महल काफ़ी विशालकाय हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस महल को लगभग 10 से 20 एकड़ में फैला हुआ ये महल था, लेकिन आज इसके कुछ अवशेष कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ के लोगों की मान्यताएं ऐसी हैं कि ऐसे पत्थर रखने से जितने मंजिल पत्थर आप रखोगे उतना बड़ा घर बन जाएगा। तो चलिए हम भी एक छोटा सा घर बनाते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस इतना सा बन जाए हमारा बहुत है। चलिए हमें भी कर लेते हैं, लोग करते हैं तो ऐसा हो जाए। बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करना क्या ऐसा होता है। आइए थोड़ी चीज़ें और दिखा दूं। जो यहाँ पर प्राचीनतम मंदिर था, बहुत विशालकाय भव्य मंदिर हुआ करता था, उसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए लोगों ने 10-10 मंजिल बना रखे हैं अपने घर, उनकी भी मनोकामना पूरी हो, उनके भी घर बन जाएं। ये देखिए यहाँ हम आते हैं तो यहाँ बहुत विशालकाय हमें एक जो जैन समुदाय की प्रतिमाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएंगी जो आज से प्राचीन समय की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। मोस्टली ये जो अजयगढ़ का दुर्ग है इसमें वही प्राचीन चित्रकलाएं मूर्तियाँ वगैरह ही देखने को मिलेगी। ये थे जैन धर्म की प्रतिमा है जो कि काफ़ी विशालकाय वाइट बलुआ पत्थर से बनी हुई प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी मंदिर हैं। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कुछ कटाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आज के समय में पूरे टूट के बिखर चुके हैं। और ये मंदिर के ऊपर का जो जिसको गुम्बद बोला जाता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। आइए थोड़ा और आपको दिखाएं। वहाँ देखिए आपको एक चौकी टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है प्राचीन कालीन वो मंदिर हो, लेकिन आज वो मतलब ध्वस्त स्थिति में हो चुके हैं। आइए थोड़ा हम और आगे चलें। आ जाइए। यहाँ देखिए ये मंदिरों के ऊपर के जो कलश टाइप के होते थे वो पड़े हुए यहाँ पर आज ये मतलब बाउंड्री वॉलों में लगा दिए हैं, लेकिन प्राचीन समय में शोभनीय मंदिर की दृश्य वो बनाते होंगे। यहाँ देखिए कुछ चित्रकलाएं आपको उभरी हुई दिखाई पड़ रही होंगी। आ जाइए। गाइस मेरा मतलब एक उद्देश्य था कि इस किले को संपूर्ण रूप से विजिट करना। तो हम लोग जो हम मेन गेट आपको मैंने वो ताला और चाबी वगैरह दिखाई हैं, वो यहाँ से तकरीबन हम लोग वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चल कर के आए हैं जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर हमें एक छोटा सा देखिए तालाब मिलता है जिसको मैंने शुरू में ही बताया था। और वो प्राचीन कालीन मंदिर वहाँ बना हुआ है जहाँ आज पूजा वगैरह नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर स्थानीय लोग आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर पंडित जी वगैरह भी रहते हैं और लोग भी दूर दूर से यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। ये तालाब है, इसमें हमेशा पानी रहता है, गर्मी हो चाहे कोई सा भी मौसम हो इसमें पानी रहता है। और जंगली जानवर भी यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं। ये आप लोग यहाँ पर आपको जगह जगह इसकी जो मूर्तियाँ हैं, जो चित्रण हैं वो देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो
कुबेर भगवान की मूर्ति आपको एक यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जो आज ध्वस्त स्थिति में है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। चलिए यहाँ एक स्थानीय लोग हमें दादाजी देखने को मिले हैं। कुछ पता है आपको यहाँ के बारे में? कुछ जानकारी हो इस किले के बारे में, ये मंदिर श्रृंखला जो है? तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, बस यही है कि यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे आदमी आता है, मकर संक्रांति में मेला लगता है। अच्छा, 14 जनवरी को हाँ, बहुत आदमी आते हैं, खाते बनाते हैं, रोड हाँ, चढ़ाते हाँ, हैं उनके नाम से। अच्छा, देसी घी चढ़ता है यहाँ पे अजय पाल में। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये अजय पाल जी का मंदिर है ना? हाँ, ये अजय पाल जी का मंदिर अच्छा, है। और अब इनकी मूर्ति जो है हाँ, हाँ, उठा के रख ली जाती है वहाँ। अच्छा, गवर्नमेंट में एक बार चोरी हो चुकी है, अच्छा, तो वो 14 तारीख को ही आती है हाँ, 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 संक्रांत के दिन। संक्रांत के टाइम अच्छा। पे, तो सबको ही बाकी है। इसके अलावा और भी कुछ है? हाँ, और क्या है, बस इतना ही है यहाँ हाँ, से। हाँ, और ही यहाँ मंदिर है, यहाँ से ऐसा जय मंदिर है। अब उनके रानी यहाँ नहाती थी, तालाब है। अच्छा, महल है, तालाब है, एक ऐसे गहर इतनी रंग महल बड़ा बना है ऐसे टूट फूट गया है वो? अब तो पुराना हो गया है। है नहीं, ऐसा तो होगा जैसे ये मंदिर है। हाँ, ऐसे बने हैं सब। हाँ, अच्छा। तो और कुछ जानकारी हो, कुछ रहस्य यहाँ का? रहस्य जो अब- ताला चाबी वहाँ बना है उसका क्या रहस्य है? हम पुराने हम लोग अच्छे आज का नहीं नहीं जान कर पाए। पाए, हमें हमें अच्छा। तो अब तो अभी के हम तो हम ज्यादा जानकारी तो नहीं। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। देखिए, दादाजी ने थोड़ा बहुत हमें बताया है। यहाँ पर जो अजय पाल जी हैं उनका मंदिर यहाँ बना हुआ है, जिनकी पूजा वगैरह संक्रांत के दिन होती है, और यहाँ पर मूर्ति जो होती है वो 14 तारीख को ही लाई जाती है, क्योंकि किसी ने चोरी कर ली थी। तो ये यहाँ का पूरा मैंने आपको दिखाया है दृश्य। इसके बाद अब हम चलेंगे, ये हम लोग आपको जैसे कि यहाँ के मंदिर के साक्ष्य वगैरह टूटे हुए वो दिखाते हैं। तो यहाँ हमें एक मिलता है जो विशालकाय मंदिर यहाँ प्राचीन समय का हुआ करता होगा, जो आज नहीं है। उसके ऊपर जो कलश वगैरह बनते थे, इतनी विशालकाय चट्टान को तोड़ करके बनाया गया है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो अजयगढ़ का किला है 12वीं-13वीं सदी का किला माना जाता है, तो तकरीबन आज से 700 से 800 वर्ष पुराना हो चुका है। आज के दिन यहाँ मतलब आज के दिन देखा जाए यहाँ पर, तो जो इसके मंदिरों के साक्ष्य हैं, जो किलों के साक्ष्य हैं, वो बिखर चुके हैं, टूटकर गिर चुके हैं। देखिए, एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। लोग यहाँ आज मतलब इसके ऊपर जो भी है खाना पीना रख देते हैं, तो जानवर वगैरह आते हैं, इसमें आटा वाटा रख देते हैं, जानवर गाय वगैरह आती हैं, वो यहाँ पर खा लेती हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आपको एक ये जो टापू के ढेर से आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन समय में किले वगैरह हुआ करते थे। थोड़ा हम इधर से बढ़ते हैं, अगर हमें कुछ दिखता है तो हम आपको उस चीज़ को दिखाएंगे। आ जाइए। वैसे दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो जंगल ही जंगल आगे है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा हमें। अगर आगे कुछ होता तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें नज़र आ जाता, तो यहाँ आगे जाना कोई ज़्यादा सही नहीं रहेगा। हम यहाँ से ही आपको कुछ थोड़ा बहुत और दिखा देते हैं। आ जाइए। देखिए, इस बरगद के पेड़ को, जो आज से काफ़ी वर्ष पुराना है, इसमें अलग से भी कुछ पेड़ ऐसे हो गए हैं, जैसे उनकी टहनियाँ ऊपर से आती हैं तो नीचे पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ये बहुत ही प्राचीन कालीन वृक्ष लगा हुआ है, बरगद का वृक्ष है। और यहाँ देखिए, वो शिवलिंग आज से कई सौ वर्ष पुरानी यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं। देखिए, सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये था अजयगढ़ का किला। मेरे से जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। कुछ इसके हिस्से छूट गए हैं, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, क्योंकि जंगल है। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।